वो सिर्फ 22 साल की थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसका जिस्म कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका ईमान और मजबूत होता गया। हर रात वो तकिए को अपने आंसुओं से भिगोती और दुआ करती, या अल्लाह, अगर ये दर्द मुझे तेरे करीब लाता है तो आयसी मैट डो करना। और जब उसका आखिरी सांस आया, उसके होंठों पर अब भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहानी आपका दिल हमेशा के लिए हिला देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी सिर्फ दर्द और बीमारी की नहीं है, बल्कि आस ताकत की है जो अल्लाह अपने बंदे के दिल में रखता है जब जिस्म कमजोर हो जाता है। ये कहानी अन चुपके गिरते आंसुओं की है जो मुसल्ला पार बहते हैं, अन रातों की है जब दुआओं की फरियाद आसमां तक जाती है, और अस उम्मीद की है जो सिर्फ अल्लाह से जुड़ी होती है। उसका नाम था मारियाम। बस 22 साल की थी। एक लड़की जिसके सपने द डॉक्टर बनने के, गरीबों की मदद करने के और अपने माँ बाप की दुआओं का नतीजा बनने के। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और इम्तिहान लिखा था। सब कुछ धीरे धीरे शुरू हुआ। थकान जो समझ नहीं आती थी, लंबे सोने के बाद भी उठती तो थाकी हुई, बेहोशी के दौरे, सर दर्द जो रुकता नहीं था, और एक ऐसी आग जो जिस्म को तोड़ती थी। हर डॉक्टर के पास गई, टेस्ट्स, दवाइयाँ, लेकिन शीफा नहीं मिली। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया, ये क्रॉनिक इलनेस है, इसका इलाज नहीं, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। अस रात उसकी माँ रोई, उसका बाप मस्जिद चला गया, आंखें लाल, सजदे में गिर के अस्तगफर करता रहा। लेकिन मारियाम, उसने आंसू नहीं बहाए। उसने सिर्फ अपने हाथों को देखा जो कमजोर हो चुके द और कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मैं तेरे कद्र पार शिकायत ना करूं। दिन महीने बन गए और उसका जहाज छोटा होता गया। दोस्तों की तस्वीरों में मुस्कान थी, सफर द शादियां थी, और मारियाम अपने बिस्तर पा कंबल ओढ़ के बैठी होती थी, इतनी कमजोर की बालों को भी नहीं कंघी कर पाती। लेकिन जिस चीज को बीमारी ने उसके जिस्म से छीन लिया, अल्लाह ने उसके रूह में भर दिया। रात को जब दुनिया सोती थी, मारियाम उठती और मुसल्ला बिछाती। जिस्म थक चुका होता, आवाज कमजोर होती, लेकिन हाथ उठ जाते और दिल से दुआ निकलती, या अल्लाह, अगर ये दर्द मेरा गुनाह धोने का जरिया है तो आयसी मैट डोर करना। लेकिन अगर ये इम्तिहान मुझे करीब लेन के लिए है तो मुझे इसमें कामयाबी दे। या शफी, तू हाय शीफा दीन वाला है, अगर मियाँ लिए बेहतारी इसी में है तो मियाँ दिल को तेरे साथ राजी कर दे। उसका तकिया उसके आंसुओं का गवाह बन गया, उसके सजदे उसके घम का बोझ उठाते गए। धीरे धीरे उससे समझ आने लगा, उसका जिस्म तो कैद है, लेकिन उसकी रूह आजाद हो रही है। एक दिन उसका 12 साल का भाई पानी लेके आया और पूछा, आपा, अल्लाह तुम्हें इतना दर्द क्यों देता है? तुम तो अच्छी हो, हमेशा नमाज पढ़ती हो। मारियाम मुस्कुराई और कहा, हबीबी, जब अल्लाह किसी को प्यार करता है तो उससे आजमता है। नबी ने कहा कि सबसे ज्यादा इम्तिहान अंबिया पार आते हैं, फिर अन लोगों पार जो ईमान में मजबूत होते हैं। शायद अल्लाह मुझे मेरी औकत से ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए मुझे ये दर्द दिया ताकि मेरा गुनाह धुल जाए। रातों में जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता, जब सांस अटक जाती, तो वो आयतुल कुर्सी और सूरा अल-फतिहा, इखलास, फलक, नास पढ़ के अपने सीने पा हाथ रखती और कहती, हस्बिल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, आलही तवक्कलतु, डब्ल्यूए हुआ रब्बुल शीलधीम। कभी कभी वो अल्लाह को खत लिखती थी अपनी डायरी में, या अल्लाह, मुझे दौड़ना याद आता है, मामा के साथ किचन में मदद करना याद आता है, दर्द के बिना मुस्कुराना याद आता है। लेकिन अगर तेरे करीब होने की कीमत ये कमजोरी है तो मैं आयसी बार बार चुनूं, बस मेरा दिल सख्त मैट होन देना। उसके सब्र ने उसके घर वालों को बादल दिया। माँ कुरैन के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी, बाप लंबे सजदे करने लगा, दोस्त अल्लाह को ज्यादा याद करने लगे। जैसे अल्लाह ने उसकी बीमारी से सिर्फ उससे नहीं, बल्कि सबके दिलों को भी शीफा दी। रमजान के एक दिन जब वो बहुत कमजोर थी, माँ ने कहा, रोजा मैट रखो। लेकिन मारियाम मुस्कुराई, अल्लाह के लिए भूख और प्यास सहना कितना मीठा है। हर भूख मुझे उसकी याद दिलाती है। जब उसके आखिरी दिन आए, वो बिस्तर पार थी, सांस भारी थी, लेकिन जुबान पार ढीकर था। उसने मुस्कुराते ह्यू कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा एंटा अस्सलाम डब्ल्यूए मिंक अस्सलाम।
और उसका रूह उसके रब से मिल गया। जंजा भरा हुआ था। इमाम ने कहा, ये बेटी ने हमें सब्र का मतलब समझाया। इल्ने सजा नहीं होती, कभी कभी वो अल्लाह का तोहफा होती है जो उसके बंदे को करीब लाता है। अल्लाह ऐसे नबी की सोबत दे और हमें उसकी कहानी से रोशनी माइल। मारियाम का सफर छोटा था, जिस्म कमजोर था, लेकिन उसका असर लामहदूद था, क्योंकि असली सिपाही वो नहीं होते जो मैदान में तलवार उठाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिस्तर पार अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, आंसुओं के साथ मुस्कुराते हैं और कमजोरी में भी ईमान को मजबूत रखते हैं। मारियाम की विरासत उसकी डिग्री या पैसा नहीं था, वो उसका सब्र था, उसकी दुआ थी, उसका तावाकुल था, और आखिर में वही चीज सबसे ज्यादा कायम रहेगी। अगर मारियाम की कहानी ने आपका दिल छुआ तो आईसी शेयर करो और याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह हर हालत में कहना सीखो। दुआ करना कभी मत छोड़ो। अल्लाह की रहमत तुम्हारे दर्द से भी बड़ी है। फॉर मोर इंस्पायरिंग इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब टू डीन इन मिनट, क्योंकि कभी कभी एक कहानी दिल बादल देती है।